अंधेरी रात थी। हवा तेज चल रही थी। एक छोटी सी बस्ती के एक पुराने घर में सोना और नैना अपनी माँ के साथ रहती थी। सोना का रंग काला था, जबकि नैना दूध जैसी सफेद थी। सोना जितनी शरीफ और भोली थी, नैना उतनी ही अकड़ वाली और अपनी सुंदरता पर घमंड करने वाली लड़की थी। नैना सोना के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती थी। जब भी दोनों के पापा नए कपड़े लाते, नैना तुरंत उससे छीन लेती थी। अरे सोना, ये सुंदर कपड़े तेरे काले रंग पर अच्छे नहीं लगेंगे। तू इनमें और भी गंदी लगेगी। मैं पहनूंगी इन्हें, समझी ना? सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर रोना शुरू कर देती है। माँ उसका सर सहलाते हुए कहती है, बेटा, सुंदरता मन से होती है। जो इंसान अंदर से सुंदर होता है वही सच्चा सुंदर होता है। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, फिक्र मत कर। सोना माँ की बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है, पर अंदर ही अंदर दुख महसूस करती है। कॉलेज में भी उसके साथी उसके रंग को लेकर चिढ़ाते थे। कोई उसके पास बैठता नहीं था, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ता था। वो अकेला सा महसूस करती थी। एक दिन घर पर सोना ने सोचा कि अगर वो भी नैना की लिपस्टिक लगा ले तो शायद थोड़ी अच्छी दिखे। उसने धीरे से लिपस्टिक उठाई और अपने होठों पर लगा ली। तभी नैना तेज कदम से आई। अरे सोना, तू ये क्या कर रही है? ये मेरी लिपस्टिक है, रख, तू वहाँ पे रख। सोना डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी लिपस्टिक कैसे छुए तूने? हाँ, तेरी औकात नहीं है मेरी लिपस्टिक लगाने की। चल भाग यहाँ से, वरना मैं ऐसा पीटूंगी कि तेरा मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी तो। ये कहकर नैना जोर से एक थप्पड़ सोना के गाल पर मार देती है। सोना गिर जाती है, फिर भी नैना रुकी नहीं। उसने सोना को मारना शुरू किया। अगर माँ से कुछ बोला ना तो तुझे नदी में फेंक दूंगी, समझ गई ना तू? चुपचाप अपना मुंह बंद कर और ये अपना काला मुंह लेकर चली जा यहाँ से। सोना रोते रोते सुन रही थी। माँ घर पर नहीं थी। जब माँ आई तो सोना चुप रही। माँ ने देखा कि सोना के हाथ और पैर में चोट लगी है। माँ ने सोना से पूछा, बेटा, तुझे ये चोट कैसी लगी? दिखाओ तो, देखो कितना खून बह रहा है। बताओ तुम्हें ये चोट कैसी लगी? सोना चुप थी। उसने सोचा कि अगर माँ को सच बता दिया तो नैना सच में उसे नदी में गिरा देगी। उसने झूठ बोल दिया कि वो गिर गई थी। माँ ने उसके जख्म साफ किए, पर उसका दुख नहीं समझ पाई। दिनों के साथ वक्त आगे बढ़ने लगा। एक दिन एक अमीर लड़के का रिश्ता आया सोना के लिए। माँ खुश थी। उसने नैना से कहा, नैना मेरी बेटी सुन, जब वो लोग आए तो तू सामने मत आना। तेरा रंग गोरा है, कहीं उन्हें लगे ना कि तू लड़की है। और वैसे भी तू जानती है तेरी बहन को कितने लड़के वाले आकर देख चुके हैं। ये हमारे पास अच्छा मौका है, समझ गई ना तू मेरी बच्ची? नैना ने अपनी माँ की बात सुनी, पर मन में गुस्सा भर गया। जब लड़का अपनी माँ के साथ घर आया तभी माँ ने सोना को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, लड़के की माँ तुरंत बोल उठी, अरे अरे, ये तो काली है। हमने अपने बेटे की शादी किसी कलोटी लड़के से नहीं करेंगे। हमारी जब बात हुई थी आपने नहीं बताया कि आपकी बेटी काली है, वरना हम यहाँ रिश्ता ही नहीं लेकर आते। अपनी माँ की बातें सुनकर लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया और कहा, माँ, आप ऐसा किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। रंग से इंसान की अच्छाई नहीं देखी नहीं जा सकती। और वैसे भी मुझे पता था कि लड़की सांवले रंग की है। पंडित जी ने मुझसे पहले ही कहा था। नैना ये सब देख रही थी। उसने देखा कि लड़का अमीर भी है और अच्छा भी। उसने तुरंत एक चाल चली। नैना अंदर आ गई। जल्दी से अपने सुंदर कपड़े पहने, गहने डाले और सज धज कर बाहर आई। लड़के की माँ उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, ये तो परी जैसी सुंदर है। ये हमारे बहू बनेगी। चौधरी जैसे चांद की तरह चमक रही है ये लड़की, और आप हमें ये काली कलोटी बैंगन लोटी को दिखा रही थी।
उन्होंने तुरंत शादी फिक्स कर दी। माँ ये सब देखकर गुस्से में भर आई। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन का रिश्ता आया था, तूने ये सब क्यों किया? अब कौन करेगा तेरी बहन से शादी? माँ मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे ही उस अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए। सोना तो वैसे भी काली है, उसके लिए कोई और देख लेना। आपने देखा ना लड़के की माँ क्या कह रही थी? सोना की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ती हुई घर से बाहर भाग गई। सोना बिना सोचे समझे दौड़ती चली गई। उसके दिल में बस एक ही दुख था, उसकी अपनी बहन ने उसे धोखा दिया। नैना की हर बात, हर बेइज्जती उसके मन में गूंज रही थी। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या सच में सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? बोलिए ना भगवान जी, बोलिए ना। वो जंगल के एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। आंसू पोंछते पोंछते वो एक कुएं के पास पहुंच गई। रात का समय था, चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। वो दौड़ती हुई नीचे गिर गई और उसका पर्स कुएं में पड़ गया। वो धीरे से झुककर उसे उठाने लगी पर वो फिसल गई। उसका हाथ कुएं के अंदर लटक रहा था। उसने अपने आप को संभाला पर तब तक उसका पर्स पानी में गिर चुका था और अंदर चला गया था। अरे नहीं, ये पर्स तो मुझे माँ ने दिया था। अब मैं क्या करूं? इसे कैसे उठाऊं? वो अपने पर्स को पानी से निकालने का प्रयास कर रही थी, तभी पानी में से एक अजीब सी लहर उठी। धीरे धीरे कुएं से एक रोशनी निकलने लगी और एक सुंदर परी सामने आई। सुंदरता सिर्फ रूप से नहीं होती, मन से भी होती है। बेटा, क्या ये तुम्हारी पर्स है? क्या यही पर्स है जो पानी में गिर गई थी तुम्हारी? परी के हाथ में एक सोने का चमकदार पर्स था। सोना हैरान थी। उसने मना कर दिया और कहा कि ये उसका पर्स नहीं है। नहीं नहीं परी जी, ये मेरा पर्स नहीं है, ये तो सोने का है। मेरा तो एक मामूली सा पर्स था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर परी अंदर गई और उसने एक चांदी का पर्स लेकर ऊपर आई। बेटा, क्या ये पर्स तुम्हारा है? क्या ये वही पर्स है जो पानी में गिर गया था? सोना ने फिर से मना कर दिया और ये कहा कि ये उसका पर्स नहीं है, उसका तो एक मामूली सा पर्स है। नहीं नहीं, ये भी मेरा पर्स नहीं है। बता रही हूँ ना, मेरा मामूली सा पर्स है, ये तो चांदी का है। तभी परी ने एक तीसरा पर्स निकाला जो सोना का असली पर्स था। वही उसका पर्स जो नीचे पानी में गिर गया था। बेटा, क्या यही है तुम्हारी पर्स जो पानी में गिर गई थी? सोना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपना पर्स परी से मांग लिया और उसका धन्यवाद किया। परी मुस्कुराई और कहा, बेटा, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं उसे एक दिन वरदान मिलता है। तुझे भी एक वरदान मिलेगा। बता तू क्या चाहती है, क्योंकि तू ईमानदार है, लालची नहीं है। सोना एक पल के लिए सोचने लगी। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, सुंदर बनना। उसने झुककर कहा, मैं परी जी, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। इस दुनिया में लोग सुंदरता को ही महत्व देते हैं। परी ने अपने हाथ को हवा में घुमाया और एक चमकदार रोशनी सोना के ऊपर छोड़ दी। फिर उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाए, सोना को बाहों में उठाया और कुएं के पानी में गहरी डुबकी लगाई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सोना फिर से पानी के ऊपर आई, उसका पूरा शरीर चमक रहा था। उसका रंग दूध जैसा गोरा हो गया था। आंखें और भी गहरी और सुंदर हो गई थी। बाल रात की तरह काले और लंबे हो गए थे। उसका रूप एक परी जैसा लग रहा था। सोना अपने हाथ देखती है। ये सच है, मैं सुंदर हो गई। देखो तो मेरे हाथ कैसे चमक रहे हैं। आपका शुक्रिया परी जी, आपका शुक्रिया। बेटा, ये तो सिर्फ तेरा बाहर का रूप है। तू पहले भी सुंदर थी, बस दुनिया देख नहीं पाई। सोना ने परी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर की तरफ भाग गई। सोना नए रूप में घर की तरफ दौड़ रही थी। उसका मन एक अजीब सी खुशी और उत्साह से भर गया था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना हल्का महसूस किया। उसका रूप नया सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं था,
उसके अंदर एक नया विश्वास का जन्म हुआ था। अब वो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो अपनी बस्ती में पहुंची, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। छोटी बच्चियां उसकी सुंदरता देखकर एक दूसरे से बातें करने लगी। औरतें उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अरे ये कौन है? ये तो किसी राजा की बेटी जैसी लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। हाँ, लेकिन इसके कपड़े तो बिल्कुल सोना जैसे लग रहे हैं। ऐसे कपड़े तो सोना पहनती है ना? अरे नहीं, सोना तो काली थी। ये तो कोई और होगी। देखो तो कितनी सुंदर है, और देखो उसकी बदन से कैसी चमकदार रोशनी निकल रही है। सोना चुपचाप घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ और नैना उसे देखकर दंग रह गए। ये कौन है? माँ, आप मुझे पहचान नहीं पाई? मैं हूँ आपकी बेटी सोना। माँ के हाथों से कांच का बर्तन नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू का दरिया उमड़ पड़ा। सोना, मेरी बच्ची, ये कैसे हो गया? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरी बच्ची कैसे हो गई? सोना माँ के गले लग गई। माँ की आंखों से बहते आंसू में हर दुख पिघल रहा था जो उन्होंने सालों से देखा था। लेकिन नैना का गुस्सा उसके पिघलते आंसू से भी बढ़ रहा था। नैना अपनी बहन को जलन भरी नजरों से देख रही थी। ये तो जादू है। ये कैसे हो सकता है? तू एक ही दिन में इतनी सुंदर कैसे हो गई? कोई ना कोई राज है, मुझे बता। चल जल्दी बता। सोना ने अपनी बहन की तरफ देखा। आज पहली बार उसके चेहरे पर नैना के शब्दों का दुख नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, नैना, मैंने तो बस ईमानदारी दिखाई है और परियों ने मुझे ये वरदान दिया है, कुएं की परी ने। नैना का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? कौन सा कुआं? मुझे भी बता। कहाँ है वो कुआं? कहीं जंगल की तरफ तो नहीं? सोना, इसे मत बता। ये अपने लालच की वजह से किसी न किसी दिन मुसीबत में जरूर पड़ेगी। मत बता इसे कुछ भी। लेकिन सोना की रूह आज भी प्यारी थी। उसने सोचा कि अगर नैना भी ईमानदारी से परी का सामना करेगी तो शायद उसका भी भला हो सकता है। सोना ने धीरे से कहा, जंगल के बीच एक कुआं है। परी वहां आती है और सिर्फ सच्चे इंसान को वरदान देती है। तुम भी सच्चाई और ईमानदारी दिखाना। नैना ने ये सुना और बिना सोचे समझे वहां भाग गई। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब वो सोना से भी ज्यादा सुंदर बनेगी। रात का समय हो चुका था। जंगल का माहौल डरावना लग रहा था। लेकिन नैना को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, परियों का जादुई कुआं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसने अपना पर्स जानबूझकर कुएं में डाल दिया। फिर हाथ जोड़कर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वहां परी पानी से बाहर आई। उसके हाथ में एक सोने का पर्स था। बेटा, क्या ये पर्स तुम्हारा है? क्या ये पर्स वही है जो तुम्हारा पानी में गिर गया था इस कुएं में? सोने का पर्स देखकर नैना की आंखें चमक गई। उसने खुशी से अपना सर हिला दिया। सोने का पर्स? हाँ, ये मेरा ही पर्स है। ये मेरा है। नैना की बातें सुनकर परी थोड़ा गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी उसने एक और पर्स दिखाया जो चांदी का था। बेटा, क्या ये चांदी का पर्स भी तुम्हारा है? हाँ, ये सोने चांदी के दोनों पर्स मेरे हैं। मेरे से ही पानी में गिर गए थे। जैसे ही उसने ये कहा, परी की मुस्कुराहट एकदम से खत्म हो गई। उसका रूप बदलने लगा। उसके सफेद पंख काले होने लगे। उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुका था। नैना की आंखों में डर साफ दिख रहा था। नैना घबरा गई थी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कहाँ गई परी? मैं वही हूँ जो सच्चों को वरदान देती हूँ और लालची को सजा। तू झूठी है। तुझे झूठ बोलने की सजा मिलेगी, सजा। नैना भागने लगी, लेकिन चुड़ैल के हाथ लंबे हो गए और उसने नैना को झपट लिया। नैना चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई। नहीं, ये दोनों पर्स मेरे नहीं है। छोड़ो मुझे। लेकिन चुड़ैल ने बिना एक शब्द कहे उसे पानी में खींच लिया। नैना जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ जंगल के अंधेरों में खो गई।
उसने तैरना नहीं आता था और धीरे धीरे वो पानी के अंदर डूब गई और जंगल में गूंज रही थी आवाज, एक लालची लड़की की चीखें। 2 दिन बाद बस्ती में चर्चा हो रही थी कि नैना जंगल में गई थी और वापस नहीं आई। माँ परेशान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक दुख नहीं था। बेटा, जो अपनी ही बहन के साथ नाइंसाफी करे उसका अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने तुझसे कहा था कि उसे मत बताना, उसका लालच उसे ले डूबा शायद। तभी एक कार बस्ती में आई। वही अमीर लड़का अपनी माँ के साथ घर आया। उसकी माँ हैरान थी। ये तो वही लड़की है जो काली थी, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? लेकिन लड़का चुप रहा। उसने माँ की तरफ देखा और कह दिया, माँ, मैंने कहा था ना, सुंदरता मन से होती है। इस लड़की का दिल अच्छा है और मुझे सिर्फ इसका दिल चाहिए। मुझे इसके रंग रूप से कोई वास्ता नहीं। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, समझ गई ना आप? लड़के की माँ ने कुछ नहीं कहा। लड़का सोना की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता कि तुम फिर से गोरी कैसे हो गई। मुझे तुम्हारा काला रंग भी पसंद था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे रंग रूप को नहीं देखूंगा। सोना की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ रूप से नहीं बल्कि उसके मन से देखा था। सोना ने अपनी माँ की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। सब लोग ताली बजाने लगे। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह गए और फिर शादी हो गई। सोना और लड़का दोनों खुशी खुशी जीने लगे। सोना ने समझ लिया कि सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं होती, अंदर की भी होती है, और जो अंदर से सुंदर होते हैं उनका जीवन सच में सुंदर होता है।